सिंधु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुः निर्मोसुतकेवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। ग्रंथादिराज समय साथ आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा विरचित आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा टीकाकृत गाथा क्रमांक 105 और 106, 103 और 104 की चर्चा अपनी चल चुकी है। प्रकरण चल रहा है कौन किसका करता है। जवाब है कोई किसी का करता नहीं है। क्रम से जवाब है कि ज्ञानी तो करता है ही नहीं, अज्ञानी भी करता नहीं है। हम तो मानते रहो, मानने से कर्तापना नहीं होता है। मानते रहो, मानते, वो मान्यता अज्ञान है, वह मान्यता मिथ्यात्व के खाते में जाएगी। क्योंकि 103 और 104 नंबर की जो गाथा है उसकी उत्थानिका में लिखा है न च परभावः केनापि कर्तुम पार्येत, मतलब परभाव किसी के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ परभाव का सीधा अर्थ ज्ञानावरणादि कर्म है। बाकी सारे परद्रव्य है ही, ज्ञानावरणादि कर्म इसलिए कि सबसे नजदीक जो परद्रव्य है वो कर्मी ही है। संसार अवस्था में जीव के सबसे नजदीक कौन? मतलब हम संसार परिभ्रमण भी करते हैं तो कदाचित अनसंयोग तो इस गति में छोड़ देते हैं, फिर अगली गति में प्राप्त होते हैं, लेकिन कर्मण शरीर तो हम साथ में लिए घूम रहे हैं। तो कर्म तो हम अनादि से साथ में लिए घूम रहे हैं, एक क्षेत्र का संबंध रूप से है। उनके भी करता है कि नहीं है? कि नहीं, उनके करता नहीं है। उपादान करता तो है ही नहीं। गजब बात देखना, उनके निमित्त करता भी नहीं। अब एक प्रश्न हमारा आप सबके चित्त में जो उत्पन्न हो रहा है कि सब शास्त्र में तो कहा है उनका कर्ता, कहा है, क्यों कहा है, उसकी चर्चा आज करेंगे। देखो पहले हम 103 और 4 का जो समापन था उसका पैराग्राफ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 191 नंबर का पेज 190 पर इस प्रकार इन गाथाओं में यही स्पष्ट किया गया है कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमित नहीं होता तो उसमें वह कर भी क्या सकता है। अतः यह आत्मा भी कर्मों से संक्रमित न होने से कर्मों का कर्ता नहीं हो सकता है। देखो दावे हम कुछ भी करते रहे, वस्तु स्थिति में हमारे दावों का कोई असर नहीं पड़ता है। इतनी सुंदर गाथाएं हैं ये, ऐसा लग रहा है इन्हीं की टीकाओं में से, इन्हीं गाथाओं की टीकाओं में से टोडरमल जी साहब का वो वाक्य है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से स्वयं परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। कल मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा दोनों, ये इसका भी फोटो और समय सार की टीका का भी फोटो, मतलब शब्द शाह मिल जाए। टोडरमल जी साहब का जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, वास्तव में ऐसा लगता है वो भले ही उनका मौलिक ग्रंथ है, लेकिन है वो ग्रंथ आधारित,
पूर्ण प्रमाणिक, आप एक एक लाइन के आपको पूर्व आचार्यों के लिखे वाक्य मिल जाएंगे हूबहू। ना यही तो बात चल रही थी कल कि समस्या कहाँ है कि अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा तोड़ने में अशक्य होने से इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे पदार्थ अपनी मर्यादा में स्वयं परिणमित होते हैं। अपनी मर्यादा में परिणमित होते हैं माने संक्रमण नहीं होता है, द्रव्यांतर नहीं होता है, गुणांतर नहीं होता है। विगत गाथा में यह बात बहुत स्पष्ट, बहुत विस्तार से स्पष्ट की गई है कि आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता नहीं है। अतः अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है तब ऐसा क्यों कहा जाता है कि आत्मा कर्मों का कर्ता है। जिनवाणी में भी कई स्थानों पर यह मिलता है कि आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता है। अब देखो ये जो समय सार को जो एक पक्षीय समझते हैं वो कितने अंधेरे में है। समय सार में तो जिनागम के सभी पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, निश्चय पक्ष भी प्रस्तुत किया गया है, व्यवहार पक्ष भी प्रस्तुत किया गया है। तो फिर क्या समस्या है समय सार से? दिक्कत कहाँ आ रही है? हमें ये भ्रांति हो गई है कि इसमें एक पक्ष प्रस्तुत किया गया है। देखो पक्ष तो दोनों प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन जब दो पक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और दोनों पक्षों में जो उत्तम पक्ष होता है, उत्कृष्ट पक्ष होता है, भूमिका के अनुसार ग्रहणीय पक्ष होता है, उसे लोग स्वीकार करते हैं। आप किसी को एक वस्तु दिखाएं, सामान लेने एक वस्तु दिखाएं, कितना सोचेगा वो उस वस्तु के आसपास, बाजू में उससे उत्तम दूसरी वस्तु रख दे, फिर क्या होगा? उसका उपयोग वहां चला जाएगा, फिर कहेगा ये वाली दे दो, फिर आप कहोगे तुमने ये वाली की उपेक्षा कर दी। हमने उपेक्षा नहीं की है, आपने दो वस्तुएं दिखाई, उसमें से हमें ये ज्यादा काम की लगी, इसमें उपेक्षा कहां से आ गई? अब क्या करें, दुनिया इतनी संकीर्णता में जीती है कि किसी एक का सम्मान हो रहा हो ना तो तीन चार उसमें अपमान महसूस कर सकते हैं, जबकि लेना नहीं देना नहीं। भाई उसका सम्मान हो रहा है, उसका नाम लिया जा रहा है, उसको माला पहनाई जा रही है, जो कुछ भी चल रहा है उसका चल रहा है, लेकिन बाकी के दो चार बोले अपमान महसूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन उनका अपमान वहां किया जा रहा है। मंच से एक बार भी नाम लेके उनका अपमान किया गया, उनकी निंदा की गई, उनकी आलोचना नहीं की गई। तो ऐसे ही हमारी ये समस्या है कि जब निश्चय और व्यवहार दो पक्ष प्रस्तुत हुए और हमें निश्चय ग्रहण किया तो जिनको व्यवहार का पक्ष पड़ा है उनके मुख से क्या आवाज निकली? ये देखो इन्होंने व्यवहार की उपेक्षा की है। व्यवहार की हमने उपेक्षा नहीं की है, इसको शास्त्रों में गौण करना बोलते हैं। अर्पिता नर्पिता सिद्धे जो सूत्र है उसका प्रयोग करना बोलते हैं कि भाई साहब वस्तु स्थिति में दोनों नयों से चर्चा की जाती है, आपका जैसा प्रयोजन हो उस तरह से मुख्य गुण की व्यवस्था की जाती है। तो समय सार में तो निश्चय पक्ष भी प्रस्तुत किया गया है और व्यवहार पक्ष भी प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ध्यान रखना निश्चय को व्यवहार की तरह प्रस्तुत नहीं किया है और व्यवहार को निश्चय की तरह प्रस्तुत नहीं किया है। तो क्या किया है? जैसा है वैसा प्रस्तुत किया है। विगत गाथाओं में यह बात बहुत विस्तार से स्पष्ट हो गई है। कौन सी बात? कि आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता नहीं है। फिर ये प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि शास्त्रों में तो लिखा है ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता है, आत्मा ने ज्ञानावरणादि कर्म किए, अतः उनके समाधान के लिए आगामी गाथाएं कहते हैं। देखो जी 105 106 जीवम हेतु भूदे बंधस्सदुपस्सिदूण परिणामं जीवेण कदम कम भन्नदि भूयारमेतेन जो देहि कदे युद्धे रायेण कदम तिजं पदे लोगो व्यवहारेण तः कदम प्राणावर्णादि जीवेण बंध आजो हेतु
से रण में लड़े भट पर कहे जग योद्ध राजा ने किया बस उस तरह द्रव कर्म आत्म ने किए व्यवहार से। एकदम इसको बोलते हैं ना, कौन सा क्रिस्टल क्लियर बात एकदम साफ साफ बात है। और ये बात कहने से पहले ही समय सार में कहा था, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम, कि जिनवाणी तो अनेकांतमयी मूर्ति है, आप उससे देखो। तो हमारा प्रश्न क्या था कि शास्त्र में रागादि ज्ञानावरणादि कर्मों का आत्मा को कर्ता क्यों कहा है? जवाब क्या आया? देखो, जीव के निमित्त भूत होने पर कर्म बंध का परिणाम होता हुआ देखकर जीव ने कर्म किया, इस प्रकार मात्र उपचार से कह दिया जाता है। उदाहरण देके समझा रहे हैं उपचार का मतलब क्या होता है, आपको नहीं समझ में आया हो तो। जिस प्रकार योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर राजा ने युद्ध किया, इस प्रकार लोग कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म जीव ने किया, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। बात क्या चल रही थी? आत्मा कर्ता नहीं है। किसका आत्मा कर्ता नहीं है? ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता नहीं है। क्यों कर्ता नहीं है? क्योंकि ज्ञानावरणादि भिन्न द्रव्य है और द्रव्यांतर गुणांतर होने की कोई व्यवस्था वस्तु स्थिति में है नहीं। पॉइंट ख्याल में आ रहे हैं? एक के बाद एक। जब द्रव्यांतर नहीं हो सकता है, गुणांतर नहीं हो सकता है, इसको शास्त्र में गाथा में कहा उभय रूप नहीं हो सकता है, तो फिर उसका कर्ता कैसे होगा? तो अब आप कौन सी बात लेके आए कि युक्ति से तो आपको समझ में आ गई, हाँ कर्ता नहीं है। फिर आपने क्या कहा, जब कर्ता नहीं है तो फिर यहाँ क्यों लिखा है जीव ने ज्ञानावरणादि कर्म किए? तो जवाब क्या आया, क्यों लिखा है? भैया वहां तो उपचार से लिखा है, वहां तो व्यवहार से लिखा है, भेद सो व्यवहार आप समझे, वहां तो उपचार से लिखा है। फिर आप फाड़ के देखने लगे ये उपचार क्या भला है भैया, उपचार से लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब उपचार का? सौम्य उपचार से लिखा है, ऐसी ना। बंध का जो है तो उस परिणाम को लख जीव में, कर्म कीने जीव ने बस कह दिया उपचार से। वो तो उपचार से कह दिया है कि जीव ने कर्म किए, जीव ने कर्म किए, जीव ने कर्म किए, तो उपचार से कह दिया, इसका मतलब क्या है डॉक्टर साहब? क्या मतलब इसका? अतुल भाई, उपचार से कह दिया, इसका मतलब क्या है? ये उपचार क्या भला है? नरेंद्र मोदी जी, रौनक शाह, उपचार का मतलब क्या है? अब इस शब्द को खुलासा करते समय थोड़ी सावधानी रखना, क्योंकि जो उपचार प्रिय लोग हैं वे इसके बारे में कुछ भी सुन नहीं सकते उन्हें उपचार परमार्थ लगता है। जैसे आज हमने भोजन नहीं किया, तो भोजन नहीं किया तो हमने बोले क्या किया? क्या बोले? उपवास किया। तो हमने भोजन नहीं किया, इसको हमने कह दिया कि हमने उपवास किया। तो ये हमने जो कह दिया ना उपवास किया, वो कैसे कह दिया? उपचार से कह दिया। उपचार से कह दिया मतलब, अरे इसका नाम उपवास नहीं है। देखो ना शास्त्रों में क्या लिखा, उपवास माने, वास माने क्या होता है? रहना। उप माने क्या होता है? समीप। बोले आत्मा के समीप रहे क्या दिन भर में 2-4 मिनट तो फिर क्या उपवास किया? तो उसको तो हमने उपचार से कह दिया था। तो ये उपचार शब्द शास्त्रों में अनेक जगह मिलेगा, इसलिए यहाँ भी कहा कि आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का करता है, मैंने ज्ञानावरणादि कर्म बांधे हैं। ये जो बात शास्त्रों में लिखी है वो उपचार से लिखी है। फिर हमारा अगला प्रश्न आ गया, ये उपचार क्या है? तो उसके लिए फिर एक और गाथा लिखी, रण में लड़े भट पर कहे जग योद्ध राजा ने किया, बस उस तरह द्रव कर्म आत्म ने किए व्यवहार से। बोलो, उपचार का मतलब समझ गया?
जीव के निमित्त भूत होने पर कर्म बंध का परिणाम होता हुआ देखकर जीव ने कर्म किया, इस प्रकार मात्र उपचार से कहा दिया जाता है। जिस प्रकार योद्धाओं के युद्ध द्वारा युद्ध किए जाने पर राजा ने युद्ध किया, इस प्रकार लोग कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म जीव ने किया, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। उपचार का मतलब समझे? क्या है उपचार का मतलब? उपचार का मतलब क्या है? दुकान कौन चलाता है? आप चलाते हैं तो कह दिया जाता, देर भर वहां बैठे रहते हो, तमाशा देखते रहते हो, तो कह दिया जाता है कि आप दुकान चलाते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे युद्ध का उदाहरण दिया ना, युद्ध कौन लड़ता है? बोलो। राजा ने युद्ध लड़ा, राजा युद्ध लड़ता है। बोलो राजा तो महल में बैठा हुआ है, उसने तो बस ऑर्डर पास कर दिया है, तो युद्ध कौन लड़ रहा था? युद्ध तो सैनिक लड़ रहे थे। जान किसकी जा रही थी? सैनिकों की जा रही थी। और भाषण कौन दे रहा था? हमने परास्त कर दिया है हमने विजय हासिल कर ली है, या हम हार गए हैं। तो ये जीत हार किसकी हो रही है? पूरे राजा की। लड़ कौन रहा है? तो राजा युद्ध लड़ रहा है। ये कथन कैसा है? पारमार्थिक है कि उपचार है? अब देखो, जहां जैसा उदाहरण दिया हो वहां वैसे ही ग्रहण करना। कहीं कहीं हम उल्टा उदाहरण भी देंगे, सैनिकों का कुछ नहीं है, जो कुछ है राजा का है। पुण्य पाप जो भी होगा राजा को होगा, सैनिकों को नहीं होगा, ऐसा भी देंगे। लेकिन अभी हम यहाँ उपचार और परमार्थ समझा रहे हैं। तो लड़ तो रहे हैं सैनिक, और कहा जा रहा है गांव में राजा लड़ रहा है, राजा लड़ रहा है, राजा की लड़ाई हो गई है, राजा लड़ रहा है। तो राजा लड़ रहा है जी, राजा तो बैठा है आराम से महल में। तो बोले कथन तो किया है ना, हमने तो अखबार में पढ़ा था राजा लड़ रहा है। बोले तुमने जो अखबार में पढ़ा था वो उपचार कथन है, वास्तव में कौन लड़ रहा था? सैनिक लड़ रहे थे। युद्ध कौन लड़ रहा था? सैनिक लड़ रहे थे। अकेले युद्ध क्यों? सारे काम जगत में ऐसे ही हो रहे हैं, सारे काम। सब पर कौन चला रहा है? बोले कौन चला रहा है? तो आप तो किसी के माथे ठिकरा फोड़ सकते हो। ये सारे उपचार कथन है। आप उसमें जैसे जाओगे तो बोले उसमें तो बहुत काम है अलग अलग तरह के। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी परेशानियां आती हैं, तो विवेक जी का काम और परेशान होते हैं, उसमें हमारा क्या लेना देना है? रजिस्ट्रेशन होते हैं नहीं होते हैं तो रविंद्र जी परेशान होते हैं, लाइव जा रहा है कि नहीं जा रहा है नितिन जी परेशान हो रहे हैं। लेकिन ले देखे जितने भी काम हो रहे हैं आप किसी एक के माथा फोड़ दो, तो बोले ये जो ठिकरा फोड़ा गया है ये उपचार से फोड़ा गया है। अब इतना रहस्य जिसको आए वो रिलैक्स में रह सकता है। तो उपचार का मतलब क्या है कि है नहीं, कह दिया है। और उपचार तो अनेक तरह के होते हैं। यहाँ उपचार कौन सा ग्रहण किया कि मैंने ज्ञानावरणादि कर्म किए, मैं ज्ञानावरणादि कर्मों का करता हूँ, ये कथन परमार्थ का कथन नहीं है, उपचार का कथन है। उपचार का कथन है। देखो, जब तक पब्लिक बोल रही हो ना तब तक तो हमें छूट है, जब जनताएं बोलती रहती है। शास्त्रों में लिखा है ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता मैं हूँ। यदि कोई व्यक्ति बोल रहा होता अलग बात है, लोक में चर्चा ऐसी नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा ने ज्ञानावरणादि कर्म किए, तो आत्मा ने ज्ञानावरणादि कर्म किए, ये शास्त्रों में जो लिखा है वो कैसे लिखा है? बोले उपचार से लिखा है। ठीक है। यद्यपि इस लोक में यह आत्मा स्वभाव यानी परमात्मा से पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भी नहीं है। ये इतने भयानक स्टेटमेंट हैं, अगर आप महसूस कर पाए, निमित्त ही नहीं है। अब आप बोलो क्या करोगे? निमित्त भी नहीं है। ये वाक्य कितना वजनदार है। मेरी वजह से आपका दिमाग खराब हुआ, मैं आपके दिमाग खराब होने में निमित्त भी नहीं। तब आपने तो गालियां दी थी ना, कि हम जो गालियां दी थी, वो जो गालियां जो शब्द सुनाई दे रहे थे, हम उसके भी करता नहीं थे। हम तो उस काल में भी अपने योग उपयोग के करता थे। समझ में आ रहा है? ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये प्रवचन जो हो रहे हैं, ये जो शब्द आपको कानों से सुनाई दे रहे हैं, मैं इनका शब्दों का करता नहीं। क्यों नहीं हूं शब्दों का करता? क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य है। मैं गुणांतर द्रव्यांतर होने की सामर्थ्य से रहित हूं।
क्योंकि 2 मिनट पहले अपने तय किया है भिन्न भिन्न सभी वस्तुएं अपनी मर्यादा से परिणमित होती हैं, मर्यादा तोड़ना अशक्य है, तो फिर मैं उनका कर्ता नहीं हूँ। तो आप किसके कर्ता हैं? मैं तो अपने योग उपयोग का करता हूँ। कहने का मतलब ये है जो शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं ना, इसका निमित्त कर्ता भी नहीं। मतलब जगत में जो द्वंद फंद हो रहे हैं, वो कितने आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वे सब निराधार हैं। बोले कल्पना है, लोगों की कल्पना है, अपने अपने उदय हैं, हम आरोप प्रत्यारोप दूसरों पर लगाते रहते हैं। देखो इस लोक में यह आत्मा स्वभाव से, अब थोड़ा सा आपको आत्मा जब शब्द बोले ना, तो आत्मा प्रमाण का भी विषय होता है, आत्मा नए का भी विषय होता है। नए से जब विषय होता है तो आत्मा के अमुक पक्ष को देखते हैं, प्रमाण का जब विषय होता है पूरी आत्मा को देखते हैं। तो अभी यहाँ जो कथन कर रहे हैं आप ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं? इस लोक में यह आत्मा स्वभाव से, शब्द डाल दिया ना, स्वभाव से क्या है? पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भी नहीं है। क्यों? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहो अयं व्यवहारिणा। तथापि अब उसी आत्मा में जो अज्ञान भाव है उसकी बात करते हैं। तथापि अज्ञान भाव पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भूत है। अब आपको कितना सूक्ष्म ज्ञान करना पड़े कि आत्मा और आत्मा का स्वभाव और वही उपस्थित अज्ञान भाव, तो आत्मा का जो स्वभाव है वो तो करता नहीं है, वहां जो उपस्थित अज्ञान भाव है वो करता है। अनादि अज्ञान के कारण उस अज्ञान भाव रूप परिणमित होने से पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किए, ऐसा विकल्प निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प परायण अज्ञानियों को होता है, और वह विकल्प मात्र उपचार ही है, परमार्थ नहीं। क्या जिन बातों का, जिन घटनाओं का, जिन चीजों का हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं, आचार्य कह रहे हैं वे बातें, वे घटनाएं उपचार है, परमार्थ नहीं। तुम लोग कल बहुत गुस्सा कर रहे थे, बोले कौन गुस्सा कर रहा था? आत्मा का स्वभाव गुस्सा कर रहा था कि वहां उपस्थित अज्ञान भाव गुस्सा कर रहा? वो कमाल जो है बेचैनी का, घबराहट का, आकुलता का, वो कमाल किसका है? मेरे स्वभाव का या वहां उपस्थित मोह का, वहां उपस्थित अज्ञान भाव का? अपन रोज उदाहरण दे रहे हैं ना, एक ही, कौन सा? जिसने पी रखी है वो दुर्व्यवहार कर रहा है, उस दुर्व्यवहार का कर्ता कौन? वो व्यक्ति या शराब? उस दुर्व्यवहार का कर्ता को किसी ने मदिरा पान करके मुझे दुर्वचन कहे हैं, अब उसकी मदिरा उतर गई है, हमने उसे घर बुला लिया है, बोलो भैया क्या बात है? साहब कुछ नहीं, मैं क्यों गाली दूंगा, आपको क्यों बोलूंगा, आपसे मेरा क्या लेना देना है? बोले कल तो आप दुर्वचन कह रहे थे जब मैं रास्ते से जा रहा था। नहीं वो तो शराब। अब सारा मामला कहाँ जा रहा है? बोले प्रश्न क्या है? उन दुर्वचनों का कर्ता कौन है ये बताओ। वो जो दुर्व्यवहार किया गया उसका कर्ता कौन है? वो जो आपने गुस्से में 4 6 हमें सुना दी थी, वो 4 6 जो सुनाई गई थी उसका कर्ता कौन है? अज्ञानी तो छाती ठोक के कहेगा हम करता हमने उन्हें ऐसी सुनाई कि उनका मुंह इतना सा है। अज्ञानी तो ऐसी भाषा बोलेगा, ज्ञानी क्या कहेगा? नहीं हाँ आ गया उस समय हमारा मूड ऐसा हो गया था, उस समय हमारा मन ऐसा हो गया था, उस समय हमारे दिमाग में दूसरी 10 चीजें चल रही थी, सो हमने ऐसी कह दी थी। हम तुम्हारे प्रति कोई मैर नहीं रखते हैं, दुर्भावना नहीं रखते हैं, वो तो बोल दिया था, वो तो कह दिया। प्रश्न क्या है हमारा? उस दुर्व्यवहार का कर्ता कौन? वो व्यक्ति या उस काल में उपस्थित उसका अज्ञान भाव? 2 दिख रहे हैं कि नहीं आपको? 2 दिख रहे हैं। तो यहाँ यही बात चल रही है कि कर्मों में जो परिणमन हुआ, कर्मों में जो निमित्तपना हुआ, वो आत्मा के स्वभाव का निमित्तपना हुआ
कि वहां अज्ञान भाव उपस्थित था, उसका निमित्त बना हुआ। पता है बड़ी गड़बड़ी कहां हो जाएगी। यदि आपके मुंह से निकल गया कि आत्मा का स्वभाव, तो सिद्ध सारे के सारे फिर से संसार में आ जाएंगे क्योंकि वहां स्वभाव विद्यमान है। स्वभाव को निमित्त मानोगे तो क्या दिक्कत है, और स्वभाव विद्यमान है, लेकिन कर्म बंधन नहीं हो रहा है। क्यों कर्म बंधन नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां अज्ञान भाव विद्यमान नहीं। रहस्य है, समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? इतना तो समझ में आ रहा है जगत में हम अनावश्यक लोड ले रहे हैं, क्योंकि सब द्रव्य अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं। हमारे अज्ञान भाव के कारण से हमें ये भ्रम हो गया है। भ्रम के निवारण का उपाय क्या है? भ्रम रूपी रोग को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम को दूर करना है। गलतफहमी को दूर करने का इलाज क्या है? गलतफहमी कैसे दूर होती है? भ्रम कैसे दूर होता है? टोडमनी ने लिखा है, भ्रम को दूर करने का उपाय भ्रम को ही दूर करना है। फिर से पढ़ता हूं, जबरदस्त है ये पैराग्राफ। जबरदस्त माने अब आप समय सार्क में जैसे प्रवेश कर रहे हैं ना, तो परमार्थ सत्य के नजदीक पहुंच रहे हैं। अनेक तरह के स्टेटमेंट हैं वस्तु स्वरूप के मामले में, अनेक तरह के स्टेटमेंट, और अनेक तरह के स्टेटमेंट्स में कुछ तो झूठे हैं, असत्य हैं, उनकी चर्चा ही नहीं करेंगे। लेकिन कुछ झूठे नहीं है, असत्य नहीं है, लेकिन वे पारमार्थिक सत्य भी नहीं है, उन्हें यहाँ पर उपचार कहा जा रहा है। हम तो उपचारों को पहचानते हुए नजदीक पहुंचेंगे। किसके नजदीक पहुंचेंगे? पारमार्थिक सत्य के नजदीक पहुंचेंगे। तो मैंने ज्ञानावरणादि कर्मों का बंधन किया है, बोलो ये बात सही है कि गलत है? बोले यहाँ इस गाथा में ये बात गलत है, मैंने ज्ञानावरणादि कर्मों का बंधन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज्ञानावरणादि कर्मों का परिणमन कराऊं तो मुझे ज्ञानावरणादि कर्म रूप होना पड़ेगा। यदि मैं मकान का कर्ता हूं तो मुझे मकान रूप होना पड़ेगा। यदि मैं रसोई का कर्ता बनूंगा तो मुझे रसोई रूप होना पड़ेगा। मैं उन रूप नहीं हो सकता हूं। मैं शरीर का यदि कर्ता ठहरूंगा तो मुझे शरीर रूप होना पड़ेगा, जबकि द्रव्यांतर गुणांतर की व्यवस्था नहीं है, द्रव्यांतर गुणांतर की फैसिलिटी नहीं है, संभव ही नहीं है। यद्यपि इस लोक में, फिर से, यद्यपि इस लोक में यह आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमने जो पाठ किया है और पाठ करने के बाद जो बारिश हुई है, हमारा पाठ बारिश में निमित्त है क्या नहीं है? हमने जो यहाँ धारा की है और अमेरिका में बैठा हुआ कोई हॉस्पिटल में भर्ती व्यक्ति है, उसका पेट दर्द सही हो जाए इस भावना से की है, उसका कोई निमित्तपना भी है। अब आप देखना, ये सारे कथन आपको कितना थोते लगने लग जाएंगे। कब? आत्मा ने ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध किया है, ये कथन भी पारमार्थिक कथन नहीं है, ये कथन भी उपचार कथन है। मैंने ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध कहाँ किया है? ज्ञानावरणादि कर्म क्या है? बोले पुद्गल है। मैंने कैसे बंद? मुझे बंद करने के लिए उस रूप होना पड़ेगा। अब इसकी बारीकी देखो आप। यद्यपि श्लोक में आत्मा स्वभाव से, आत्मा माने स्वभाव पक्ष लेना उसका, स्वभाव से यदि परमार्थ से पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भी नहीं है, तथापि जो अज्ञान भाव पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भूत है, अनादि अज्ञान के कारण उस अज्ञान भाव रूप परिणमित होने से पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किए, ऐसा विकल्प, सुनना ध्यान से, पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किए ऐसा विकल्प निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प परायण अज्ञानियों को होता है। ऐसा विकल्प किसको होता है? मैंने कर्म बांधे, ऐसा विकल्प किसको होता है? बोले मूर्खों। लिखा है विज्ञान निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प परायण अज्ञानियों को होता है, और वह विकल्प मात्र ही उपचार है, परमार्थ नहीं। घटनाएं घटती हैं तो बहुत विकल्प किसको होते हैं? कम विकल्प किसको होते हैं?
कोई भी घटना घटे, बोले जिसको जिस घटना से जितना मोह राग द्वेष है उसको उतने कम ज्यादा विकल्प होते हैं। और ये घटनाएं घटती हैं या जो भी परिस्थितियां बनती हैं ये तो परिणामों के परीक्षण के लिए बनती हैं। उस समय हमको हमारी हैसियत पता चल जाती है। जैसे अभी हमको सब अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया लग रहा है, घर गए, हॉस्पिटल गए, डॉक्टर दिखाया, बोले तुम्हें फलानी बीमारी है। उस बीमारी को सुनने के बाद जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वे परिणाम तुम्हारी हैसियत बता देते हैं तुम्हें कि तुम विज्ञानगत स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प परायण हो, इसलिए हड़बड़ा गए। नहीं तो कहते इट्स ओके, ठीक है। बोले क्या हो गया इसमें? जो एक पक्षी बात चली है वो कहां से चली है? एक विज्ञानगत स्वभाव से भ्रष्ट लोगों की समस्या है ये सारी की सारी, हम उसका आनंद नहीं लूट पा रहे हैं। ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड है वस्तु स्वरूप में लागू नहीं पड़ता है। कौन सा? कि जब परिस्थितियां हमें अनुकूल भाषित हो रही थी तो हमारा हृदय गदगद हो रहा था, और जब परिस्थितियां प्रतिकूल भाषित हो रही हैं तो हमारा हृदय भयभीत हो रहा है। बोले यही है विज्ञानगत स्वभाव से भ्रष्ट अज्ञान परायण के लक्षण। जब धन आ रहा था तो बोला हमें अच्छा लग रहा था कई जगह, तो जब धन जा रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है? अब बहुतों को तो पता ही नहीं है कि बुरा क्यों लग रहा है। भाई जब आपकी प्रशंसा हो रही थी जगत में तो आपको अच्छा लगा था ना, तब आपने ऐसा क्वेश्चन मार्क किया था यार मेरी प्रशंसा क्यों हो रही है? लोग में तो 140 करोड़ लोग हैं, उनकी भी तारीफ हो रही है, मेरी तारीफ क्यों हो रही है? नहीं किया ना? हाँ साहब, थैंक यू, एप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। तो जब लोग निंदा कर रहे थे तो फिर आपने क्वेश्चन मार्क क्यों किया कि मेरी निंदा क्यों हो रही है? तो सारा घोटाला यही है कि धन आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जाता है तो हमें खराब लगता है। ये सब समस्या किसकी है? बोले निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प परायण अज्ञानियों। यदि आपने सच में पारमार्थिक वस्तु स्वरूप समझ लिया है तो फिर वो साक्षी भाव उत्पन्न हुए बिना रहेगा नहीं, फिर आप ज्ञाता दृष्टा ही रहेंगे, फिर आप कर्ता धर्ता हो नहीं सकते हैं। एक परमाणु का भी परिणमन मैंने कराया है, ऐसा मिथ्या भाव निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प परायण अज्ञानियों को ही होता है। ज्ञानी तो कहते ही नहीं है, और सच बात तो है ज्ञानी माने समझदार, अज्ञानी माने मूर्ख। तो समझदार कभी भी खुद की पीठ नहीं ठोकते हैं, लोक न्याय भी है, पता है आपको, कर्ता नहीं बनते। बड़े से बड़े धुरंधर लोगों के पास जाना, उन्होंने बड़ा सा बड़ा काम किया और आपने कमाल कर दिया, तो ये थोड़ा भी भद्रजीव होगा क्या कहेगा हमने क्या किया है, हो गया है, योगायोग की बात है, हमारी तो उपस्थिति है। मूर्ख होगा वो क्या कहेगा, हाँ मैंने किया था, मैं नहीं होता तो धरती हिल जाती, वो तो मैं खड़ा था इसलिए मैंने धरती को रोक लिया हिलने से। तो ये सहज है, सहज है। कल दोहे चलते थे ना, बोले हीरा मुख सो ना कहे लाख हमारो मोल। क्यों भैया? क्योंकि वो जो कह रहा है माने उसकी बड़ी मजबूरी हो गई है बेचारे की। क्या मजबूरी हो गई है? निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट हो गया है। क्योंकि निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव में जाके देखते हैं तो वहां तो अकर्तृत्व की पराकाष्ठा है। अरे बाहर परद्रव्य में तो हम क्या करें, अपने परिणामों में भी हेर फार के करता नहीं रहेंगे हम। देखो गजब बात है। दूसरा पैराग्राफ पढ़ता, यदि कोई यह कहे कि यह किस प्रकार है, मतलब जिसको ये पहला पैराग्राफ समझ में ना आया हो उसके लिए दूसरा पैराग्राफ लिखा जा रहा है कि आपने जो कहा भाई समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, उदाहरण देके समझाएंगे। यदि कोई कहे यह किस प्रकार है तो उससे कहते हैं कि जिस प्रकार युद्ध परिणाम में स्वयं परिणमित होते हुए योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर युद्ध परिणाम में स्वयं परिणमित नहीं होने वाला राजा में राजा ने युद्ध किया ऐसा उपचार किया जाता है, वह मात्र उपचार है, परमात्मा नहीं। उदाहरण ख्याल में आ गया, राजा ने युद्ध किया, राजा ने युद्ध किया कि सैनिकों ने युद्ध किया, सैनिकों ने युद्ध किया, कहा किसका गया, राजा ने युद्ध किया। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमते हुए
उद्गल द्रव्य के द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किए जाने पर ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमित नहीं होने वाले आत्मा में आत्मा ने ज्ञानावरणादि कर्म किए ऐसा उपचार किया जाता है, वह मात्र उपचार है, परमार्थ नहीं। क्या लिया गया? वो कथन कैसा कथन है? उपचार कथन है। कौन सा कथन? आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का करता है। आप समझ ना, समय सार में आनंद की धारा क्यों बहती है कि आप सोचो जब ज्ञानावरणादि कर्मों के भी कर्ता आप नहीं रहेंगे तो फिर विश्व में क्या चीज बचेगी जिसका कर्ता बन के आप घूमेंगे? और लिख के ले जाओ, यदि आप कर्ता नहीं रहेंगे तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है, कोई भी। इतना बढ़िया भोजन बना है, सब खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन आत्मा किसकी भटक रही है? किसकी आत्मा भटक रही है? जिसको ये लग रहा है मैंने बनाया है, उसकी आत्मा भटक रही है। लोग कुछ बोल नहीं रहे बता नहीं रहे। अच्छा फिर पूछ रहा है, अच्छे से रोटी खा गया तभी पूछ रहा है सर अच्छा नहीं लगा आपको? क्यों? क्यों? उसे अपने कानों से सुनना है कि बहुत बढ़िया है। तो मैं बोली छह रोटी ठूस ली ना हमने, इसका मतलब क्या है कि ठीक ठाक होगा तब तो अंदर गई होंगी, नहीं उसे सुनना है। तो आत्मा किसकी भटकती है? जो करता। अच्छा जो करता नहीं है वो, उसे क्या मतलब है? तो जो करता होगा वो पीड़ित होगा, ये आप समझ लो। और जो समय सार नहीं पड़ेगा वो करता होगा ही होगा इसलिए बहुत जरूरी है, मतलब कंपल्सरी सब्जेक्ट में होना चाहिए समय सार। तो यदि कोई तीर्थंकरों के मार्ग का अनुसरण करना चाहता है तो हमारे शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद देव का लिखा समय सार हमें पढ़ना ही चाहिए। अब दिक्कत यही है कि जब हम बोलते हैं समय सार पढ़ना ही चाहिए तो लोग अज्ञानता से मूढ़ प्राणी कहां से अर्थ निकाल लेते हैं कि गोमर सार नहीं पढ़ना चाहिए, फलाना नहीं पढ़ना चाहिए, ठिकाना नहीं पढ़ना चाहिए। वो अपनी जेब से निकालते रहते हैं। यहाँ तो खुद ही गोमर सार को याद कर रहे हैं। पता है आचार्य कुंद कुंद देव को भी ये पता था कि मैं जो कह रहा हूं लोग जल्दी से ग्रहण करने में समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि लोग होते स्थूल बुद्धि के। आप धर्म क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा संख्या आपको कहां पर मिलेगी? पता है ज्यादा से ज्यादा संख्या कहां मिलेगी? जहां कम से कम दिमाग की बात की जा रही होगी यहाँ समय साथ चल रहा है तो यहाँ संख्या लिमिटेड क्यों है? दिमाग कौन लगा? ये प्रोसेस सुनने बैठते हैं, फिर आप बार बार पूछते हो, फिर प्रश्न करते हो, ऐसे ही प्रश्न कर दो, फिर घर में किताब भेज दोगे कि भरो इसको। अब कौन दिमाग लगाए? तो कौन सा धर्म बढ़िया है कि आप तो बस बोल दो, आप तो बस कह दो, बस वो धर्म बढ़िया है। तो जहां पुरुषार्थ श्रम करना पड़े, लोक में सामान्य न्याय है। भोजन में भी पता स्वादिष्ट भोजन कौन सा लगता है लोगों को? जैसे चबाना नहीं पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े। आप रोटी रख दो, ब्रेड रख दो, बोलो आज क्या कहना है, प्रमादी जी कौन सा चुनेगा? क्योंकि रोटी तोड़नी पड़ेगी, फिर मुंह से भी मतलब 4-6 बार ब्रेड को चाय में डुबाई और खतरनाक कौन सा है? वो ऐसा ही है। तो जो आपको बड़े सुगम धर्म लग रहे हैं ना, और आप सोचे दिमाग नहीं लगा, भैया ये तीर्थंकर महावीर का समोसरण है। यहाँ तो जो समोसरण में आएगा और सच में धर्म सभा का लाभ लेना चाहेगा, धर्म लाभ लेना चाहेगा, उसे दिमाग लगाना पड़ेगा। जो दिमाग नहीं लगाएगा वो बाहर तमाशे देख के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि निर्णय तो मेरे श्रद्धान्य करना है, मेरे ज्ञान ने करना है, मेरे चारित्र गुण ने करना है। मेरे श्रद्धा ज्ञान चारित्र के परिणमन से ही मुझे लाभ मिलेगा। विश्व के श्रद्धा ज्ञान चारित्र के परिणमन का लाभ मुझे मिलने वाला नहीं। अगर इसको भीड़ बढ़ानी हो तो स्थूल कर दो, बोले आप शाम को 6 बजे अपने हाथ को ऐसे 4 उंगली को ऐसे 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 करके फिर ऐसे करना और फिर ऐसे करना पूर्व दिशा की और 3 बार। देखना कल से ऐसे लाइन लग जाएगी। मतलब सबको शॉर्टकट चाहिए। अच्छा ये नस धर्मगुरु समझते हैं, तो जिनको ज्यादा फैलना होता है कि ये शॉर्टकट अपना लेते हैं। बढ़िया से बढ़िया समझदार, ऐसा लगता है तो शास्त्रज्ञ हैं, वे भी आपको ऐसा कहते मिल जाएंगे, ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। क्यों? क्यों उन्हें डर लग रहा है ऐसा नहीं कहा तो ये भग जाए, स्थूल जीव है। लेकिन यहाँ तो मौसम अलग चल रहा है, तुम भगो या बने रहो, परमार्थ सत्य समझ लो। परमार्थ सत्य क्या है?
कि मैं ज्ञानावरणादि कर्मों का करता हूं, ये बात कौन कह सकता है कि निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट परायण जीव कह सकता है। जिसको निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव की खबर है वो तो मस्त ज्ञाता बन के बैठा है, क्योंकि वो स्वभाव की ओर से देखता है तो वहां जानन 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 के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। कोई ज्ञानियों के तो शब्द ऐसे निकलते ना, जानन हार ही जानने में आ रहा है। लो, वो तो फिर अध्यात्म की पराकाष्ठा में ये भी बोलते हैं, जानन हार जनाए छे पर जान तो नती। बोला उसकी अपनी विवक्षाएं हैं, लेकिन उतना सूक्ष्म आप उतरे तो ये बाकी बराबर बैठ जाते हैं, उतना सूक्ष्म नहीं उतरे तो फिर क्या होगा कि बाकी जो है ये शब्द जाल बन के रह जाएंगे आपके। देखो, राजा युद्ध करता है, ये उपचार है, वास्तव में युद्ध कौन करता है? सैनिक। उसी तरह ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमते हुए पुद्गल द्रव्य, बोलो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी, ये इस रूप कौन परिणमित कर रहा है? कौन परिणमित हो रहा है? बोले पुद्गल द्रव्य। तो आत्मा क्या थी? वह खड़ी थी। तो आपने ठीकरा किसके माथे फोड़ दिया? वो आत्मा ने ज्ञानावरण आदि कर्म किए हैं। आत्मा करीब मैंने क्या किया? तमाशा देखा है आपने? तमाशा होता है कि नहीं? तमाशा नहीं देखा? मतलब ये ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं बेचारे, तमाशे ही नहीं देखे। आपने तो देखा हो क्या? तो तमाशा देखा? तमाशे ही बंद हो गए जगह में। अब घर घर में तमाशे हो रहे हैं तो बाहर तमाशे बंद हो गए। पहले बाहर तमाशे होते थे, मतलब घर से हम शक्कर खरीदने भी जा रहे हैं, घर में कहा कि जाओ, जब शक्कर ले आओ, और लेने गए किराने की दुकान में शक्कर, बीच में तमाशा हो रहा था, हमने क्या कि वही खड़े हो गए। घर में मेहमान बैठे हैं, हाँ वहां तमाशा देख रहे हैं और पीछे से बोले क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं। उसमें क्या है? तमाशे में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, मर गया, कट गया, और खड़े हो जाओ, हिलेगा नहीं कोई अपनी जगह से। तो कुछ लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं वो फटफट जेब खाली कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी करुणा दया आने लग जाती है कि अगर हमने 5-10 रुपया नहीं दिए तो बेचारे की मौत हो जाएगी, अगर आप जिंदा करना चाहते हैं इसे तो फटाफट समेट लेता है। और बाद में जब ठीक हो जाता है, अरे यार बोले हमारी भी कीमती मारी गई थी, वो तो सब नाटक कर रहा था, वो तो तमाशा चल रहा था। तो बात यह है कि पुद्गल द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है, पुद्गल द्रव्य कौन सा? ज्ञानावरणादि कर्म जो परिणमन हो रहा है, आत्मा का स्वभाव उस परिणमन में निमित्त भी नहीं है भाई साहब। तो कौन निमित्त है? वो अज्ञान भाव। कौन सा अज्ञान भाव? कि जो निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट है। क्या नहीं आता? चलो, आत्मा ने ज्ञानावरणादि कर्म किए, ऐसा उपचार किया जाता है, वह मात्र उपचार है, परमार्थ नहीं। उक्त गाथाओं का भाव अत्यंत सरल एवं सहज है। टीका करने वाले तो ऐसा लिखेंगे, सुनने वालों से पूछो सरल सहज है कि नहीं है। क्या ध्यान से सुनेंगे तो उन्हें भी सरल ही लगेगा। सच बात यह है, आचार्य देव एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि यह तो मात्र औपचारिक कथन है कि जीव ने ज्ञानावरणादि कर्म किए। वस्तुतः विचार करें तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता न होने से आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता हो ही नहीं सकता। हो गए टेंशन फ्री के नहीं हुए? राहुल जी टेंशन फ्री हुए कि नहीं हुए? हो गए? हो गया काम। और क्या, आपसे सिलसिला में मिलेंगे। क्या करें? अज्ञानता हमें दर दर के ठोकरें खिला रही है। आप देखो दुनिया में, मैं तो कितने उदाहरण दूं, लोग आग पे चल रहे हैं काय के लिए? वो सब तमाशे के अंतर्गत आ जाता है। मार रहे हैं अपने आप को, पीट रहे हैं अपने आप को, एक पैर पर खड़े हुए अपने आप को। क्या नहीं कर रहे हैं? किसके लिए? मुक्ति के लिए। क्या नहीं कर रहे? एक पर का हस्तक्षेप नहीं छोड़ रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। और शॉर्टकट कितना है? पर से कुछ भी संबंध नहीं। देखो, यहाँ यह कहा जा रहा है कि आत्मा कर्मों का कर्ता कहना उसी प्रकार का अत्यंत स्थूल उपचरित कथन है कि जिस प्रकार सैनिकों के द्वारा किए गए युद्ध को राजा द्वारा किया गया कहना।
राजा तो युद्ध के मैदान में गया ही नहीं, आराम से राजमहल में ही रहा, और सैनिक तो पूर्णतः युद्ध में ही रचे पचे थे। तब भी युद्ध करने वालों के रूप में सैनिकों का नाम भी ना लेना और यह कहना कि राजा ने युद्ध किया है। जिस प्रकार यह कहना कथन मात्र है, उसी प्रकार जो कार्माण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, उसका तो नाम भी ना लेना, और आत्मा कर्म के परिणमन में निमित्त भी नहीं है, उसको कर्मों का कर्ता कहना भी कथन मात्र ही है। विगत गाथाओं में यह बात हाथ में रखे आंवले के समान स्पष्ट हो गई है कि आत्मा पर भावों का ना तो उपादान करता है, न निमित्त करता ही है। फिर भी लोक में आत्मा को पर भावों का कर्ता भोक्ता कहा जाता है। न केवल लोक में, आगम में भी इस प्रकार के अनेक कथन उपलब्ध होते हैं। इस कारण बहुत से आत्मार्थी बंधु असमंजस में पड़ जाते हैं। उन आत्मार्थी भाइयों के असमंजस को दूर करने के लिए आचार्य देव आगामी गाथाओं में कह रहे हैं कि सब कथन व्यवहार में का है, और वह व्यवहार भी प्रजा के दोषों का उत्तरदायी राजा को कहने के समान ही है। अतः यह निश्चित हुआ, अतः एतत् स्थितम। इस तरह से अगली गाथाएं 107 और 108 नंबर की गाथाओं में खुलासा किया जाएगा कि ये कथन किस नए से कहा गया है। स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। निज विधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन भाई माको वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।